शब्दों की शक्ति ज्ञान से भी कहीं ज्यादा असर डाल सकती है। आपके शब्दों की दिशा ही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करती है। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे शब्द दिल से निकले हुए विश्वास थे, और वही विश्वास आगे चलकर एक वैश्विक कंपनी की नींव बना। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके लिए सफल होना जरूरी है, और एटॉमी सिस्टम में सफलता 99% नहीं बल्कि पूरी प्रतिबद्धता का नाम है। अपने प्रियजनों और अपने साथियों के लिए सच्चे दिल से सफल होने का संकल्प रखें और अपने पार्टनर्स को भी सफलता तक पहुंचाएं। अगर आपके दिल में ऐसी गर्मजोशी है और आप अपने आसपास के लोगों की परवाह करते हैं, तो आप सभी एटमी के सफल इंपीरियल मास्टर्स बन सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर्स या स्पॉन्सर्स से मिलें, तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें इसी भावना के साथ अभिवादन करें। To your sponsors, make Imperial! Make Imperial! Make Imperial! Make Imperial! Make Imperial! मैं हान गिलबार्ग हूं, एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता जो अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया के दौरे से हाल ही में लौट कर आया हूं। कोविड-19 ने हमारे व्यवसाय पर गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। हमें सेमिनार करने थे, लेकिन आमने सामने मिलना संभव नहीं था, जिससे आगे क्या करें इसे लेकर अनिश्चितता बनी रही। उसी समय हमने और साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। मैं हिमालय पर चढ़ा और जोर से चिल्लाकर कहा, जितनी तेज हवा होती है पतंग उतनी ही ऊंची उड़ती है। चाहे कैसी भी चुनौतियां आए, हमें उन्हें ऐसे अवसरों में बदलना है जो हमें और ऊंचाइयों तक ले जाए। इसी सोच के साथ महामारी के दौरान हमने हर साल 3-3 करते हुए 6 नए देशों में विस्तार किया और उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। लेकिन कोविड खत्म होने के बाद उसके बाद के असर से हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोविड-19 से पहले हम सेमिनार आमने सामने करते थे, और महामारी के दौरान हमने उन्हें ऑनलाइन जूम मीटिंग्स में बदल दिया। महामारी के बाद आमने सामने की बैठकों और गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बजाय कई लोग आगे बढ़ने से हिचकने लगे, मानो एक ही जगह बैठे बैठे उन्हें ज्यादा आराम की आदत हो गई हो। कोविड-19 के बाद लगभग 2 वर्षों तक हमने तेज वृद्धि देखी, और उसके बाद थोड़े समय के लिए स्थिरता आ गई। हालांकि ऐसा लगता है कि पिछले साल और इस साल हमें फिर से उछाल लेने के अच्छे अवसर मिले हैं। उन 2 वर्षों के दौरान मैंने हमारी कंपनी की हर विदेशी शाखा का दौरा किया। सिर्फ 2 वर्षों में मैंने लगभग 30 देशों की यात्राएं की। सिर्फ इस साल ही मैंने 16 देशों का दौरा किया। मैं जहां जहां गया, हर देश में आगे की नई छलांग की जबरदस्त तैयारी और उत्साह दिखा। बल्कि कई जगहों पर तो उछाल की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। निस्संदेह आज वैश्विक अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है, और यह सच है कि हमारे सामने अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बीच हम आगे बढ़ते रहे, और अब हमारे पास सचमुच उड़ान भरकर और ऊंचा उठने का दूसरा बड़ा अवसर है। इसीलिए आप सभी को इस अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। अब आइए सोंगनिसान फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। यह पहले गेरयोंग कंस्ट्रक्शन की संपत्ति थी, और पहले जब भी हम स्कूल ट्रिप पर सोंगनिसान जाते थे तो सभी वहीं यूथ टाउन में ठहरते थे। शुरुआती दिनों से ही हम उस जगह का इस्तेमाल करते आ रहे थे। मैंने बार बार सुझाव दिया कि सुविधाएं पुरानी और असुविधाजनक हैं, इसलिए इसका नवीनीकरण होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए असुविधाजनक होने के बावजूद हम उसे जैसे का तैसा ही इस्तेमाल करते रहे। आखिरकार महामारी के दौरान
लगभग 3 साल तक इमारत खाली रहने के बाद उन्होंने उसे हमें बेचने का प्रस्ताव दिया। हमने उसे खरीदा और खरीद कीमत से 2 गुनी लागत में उसका नवीनीकरण कराया। हमने इमारत को ढांचे तक उतारकर फिर से बनाया और उसे होटल स्तरीय मानकों पर नवीनीकरण किया। भले ही यह 5 सितारा न हो, लेकिन कम से कम 4 सितारा होटल के बराबर तो है। अब हम इसका उपयोग टीम वर्कशॉप्स के लिए कर सकते हैं। 1 रात और 2 दिन चलने वाली सक्सेस एकेडमी पहले असुविधाजनक रहती थी क्योंकि हमारे पास रहने की सही व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब यह सुविधा 500 से 600 लोगों की मेजबानी कर सकती है, जिससे हम हर हफ्ते सक्सेस एकेडमी के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। यह एक उपयुक्त प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा, जहां नेतृत्व को विकसित किया जाएगा और प्रभावशाली ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। आने वाले एआई के दौर में कहा जा रहा है कि आज की 70% नौकरियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ 30% नई नौकरियां बनेंगी। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर नौकरियों में 40% की कमी होगी। आमतौर पर 3 से 5% की बेरोजगारी दर को संभालना संभव माना जाता है। 3 से 5% की बेरोजगारी संभाली जा सकती है, लेकिन 10% पर पहुंचते ही देश हिलने लगता है। 40% पर स्थिति पूरी तरह तबाही जैसी हो जाएगी। लोग अपने जीवन का गुजारा तक नहीं कर पाएंगे। फिर लोग क्या करेंगे? क्या वे कारखानों में काम करेंगे? क्या वे खेती करने लगेंगे? भविष्य में खेती पूरी तरह स्वचालित हो जाएगी। ड्रोन बीज बोएंगे, कीटनाशक छिड़केंगे और फसलों का प्रबंधन करेंगे। आज भी स्मार्ट फार्म मौजूद हैं और आगे चलकर प्राथमिक उद्योगों में भी पूरा काम बिना इंसानी मेहनत के होने लगेगा। जहाज बनाने वाले यार्ड में वेल्डिंग जैसे जटिल कामों का क्या होगा? वे काम भी पूरी तरह रोबोट ही करेंगे और प्रक्रिया का हर जटिल चरण रोबोट संभालेंगे और दफ्तरों में इंसानी कर्मचारियों की जरूरत और भी कम होती चली जाएगी। मैंने 17 साल तक नौकरी की और सैलरी पर काम किया। हर दिसंबर हम कंपनी की सारी बही खातों को डिब्बों में भरते, उन्हें गाड़ी में रखते और होटल के कमरे में ले जाते थे, जहां पूरा 1 महीना साल का हिसाब किताब बंद करने में लग जाता था। लेकिन अब कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती। आजकल सारा काम रोजाना के अकाउंटिंग सिस्टम से ही संभाला जाता है। हमारी कंपनी में, जहां अकाउंटिंग बहुत जटिल है, करीब 12,000 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री के बावजूद सिर्फ 4 लोग पूरा फाइनेंस और अकाउंट्स संभालते हैं। यह कैसे संभव है? यह सब ASP नाम के एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से संभव है, जो पूरी दुनिया के ऑपरेशंस को एक साथ जोड़ता है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत खत्म हो जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि रचनात्मक कामों के लिए इंसानों की जरूरत होती है, लेकिन अब AI वह काम भी और बेहतर कर रहा है। यूनिवर्सिटियां इस समस्या से जूझ रही हैं। जब प्रोफेसर अकादमिक पेपर देते हैं, तो छात्र AI से बनाया हुआ काम जमा कर देते हैं। इसलिए अब उन्होंने ये जांचने के लिए AI प्रोग्राम बना लिए हैं कि पेपर AI से लिखे गए हैं या नहीं। प्रोफेसर अब उसी में व्यस्त रहते हैं। जब 40% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो इतने सारे लोग कहां जाएंगे? पहले समय में रेस्टोरेंट खोलना रोजी रोटी कमाने का एक तरीका माना जाता था। अब रेस्टोरेंट इतने ज्यादा हो गए हैं कि ज्यादातर घाटे में जा रहे हैं। लोग सोचते हैं, शायद मैं एक कैफे खोल लूं, जिसमें बर्तन धोने का झंझट नहीं होता। ढेर सारे कैफे खुलते जा रहे हैं, लेकिन वे भी बंद होते जा रहे हैं। तो फिर बचता क्या है? ना नौकरी मिल रही है और अपना काम शुरू करना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन लोगों को फिर भी अपनी रोजी रोटी कमानी ही होती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? नहीं, आने वाले समय में हर कोई और भी ज्यादा फंसा हुआ महसूस करेगा। इसी वजह से ज्यादा लोग एटोमी जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ओर रुख कर रहे हैं। 2030 तक हमारा लक्ष्य करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार के साथ दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना है। कल मेरा पूरा दिन रिपोर्टें लेने में ही बीता, लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम 90,000 करोड़ रुपए से बहुत तेजी से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेंगे। जब ऐसा होगा, तो इस हॉल में बैठे कम से कम 1/3 लोग इंपीरियल मास्टर बन चुके होंगे।
पीछे बैठे लोग भी तब तक रॉयल मास्टर या क्राउन मास्टर का स्तर हासिल कर चुके होंगे। अब जरा ये कल्पना कीजिए, अगर आप हर महीने करीब 90 लाख रुपए कमाने वाले इंपीरियल मास्टर बन जाए, तो क्या आपका उत्साह आसमान नहीं छू लेगा? इंपीरियल मास्टर किम योन सूक हाल ही में अपने बेटे और पोते पोतियों सहित परिवार के 7 लोगों को न्यूजीलैंड लेकर गईं। उन्होंने बिजनेस क्लास में सफर किया और सिर्फ हवाई टिकटों पर ही करीब 30 लाख रुपए खर्च हो गए। कुल यात्रा खर्च करीब 90 लाख रुपए था, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, चलो चलते हैं, और बिना हिचक आगे बढ़ गईं। हमारे एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, क्या आपको सिर्फ यात्रा पर करीब 90 लाख रुपए खर्च करने की चिंता नहीं हुई? क्योंकि यह रकम लगभग उस कर्मचारी की साल भर की तनख्वाह के बराबर थी। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कोई चिंता नहीं, अगले महीने में उतना कमा लूंगी। जरा सोचिए, अपने परिवार को घुमाने ले जाना और करीब 90 लाख रुपए का खर्च बिना किसी बोझ के आसानी से उठा पाना। इंपीरियल मास्टर बनना सच में यही मुमकिन बनाता है। यह ऐसा अनुभव है जो आपको खुशी और जोश से पागल कर सकता है। जरा सोचिए, आप अपने परिवार से कहें, हमारी अगली फैमिली ट्रिप पर मैं करीब 90 लाख रुपए खर्च करूंगा। ऐसा कहते समय आपको कैसा महसूस होगा? वाकई कमाल लगेगा। इस एआई के द्वार में या तो आप पूरी तरह पीछे रह जाते हैं, या फिर एआई से भी आगे वाले आईटी सिस्टम में शामिल होकर बड़ी सफलता हासिल करते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बहुत अमीर नहीं बनना, बस आराम से जीना है। आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, बहुत पैसा कमाएं और साल में करीब 2 से 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक टैक्स दें। इतना टैक्स देने के लिए आपको साल में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाना पड़ेगा। या फिर आप सरकारी मदद पर जिए, जहां महीने के सिर्फ 50,000 से 60,000 रुपए ही मिलते हैं। आप क्या चाहेंगे, सरकारी मदद पर जीना या खुद कमाकर टैक्स देना? पैसा कमाओ और टैक्स दो। आपका लक्ष्य टैक्स देने लायक कमाई करना होना चाहिए। इसीलिए आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस से जुड़ना जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस और आईटी इंडस्ट्री में आना ही होगा। आप जानते हैं कि आपको चौथी औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बनना ही होगा। अगर आप कर सकते हैं तो खुद का प्लेटफॉर्म बनाइए, अगर कर सकते हैं तो आगे बढ़िए और करके दिखाइए। लेकिन एटमी पहले ही करीब 2000 करोड़ से 2500 करोड़ तक का निवेश कर चुकी है, वह भी सिर्फ आईटी सिस्टम्स में ही। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सिस्टम भी है। आपको हर समय यह पता होना चाहिए कि आपकी डिलीवरी कहां तक पहुंची है। साथ ही स्टॉक संभाल कर रखने में भी पैसा लगता है। यह सब मिलाकर अरबों रुपए का खर्च होता है। इस समय एटॉमी लगभग 8000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। हमारी इमारतों और स्टॉक को मिलाकर एटॉमी की मौजूदा संपत्ति करीब 8000 करोड़ के आसपास है। इस तरह का बिजनेस चलाने के लिए इसी स्तर का निवेश जरूरी होता है। यह करीब 8000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। अपने कंप्यूटर प्रोग्राम, वेयर हाउस या लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, बस एटॉमी के पर्सनल प्लेटफॉर्म का मालिक बनिए और लोगों से कहिए, मैंने यह प्लेटफॉर्म बिजनेस शुरू किया है। मेरी वेबसाइट पे आइए, प्रोडक्ट खरीदिए और मैं आपको यह प्लेटफॉर्म बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। इस तरह आप उन्नत प्लेटफॉर्म बिजनेस की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चारों ओर देखिए, दूसरों से पूछकर देखिए। जो लोग कहते हैं कि वे यह नहीं करेंगे, उनसे पूछिए, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपको नौकरी मिल सकती है? वे कहेंगे नहीं। 50 साल की उम्र के बाद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मान लीजिए नौकरी मिल भी जाए तो वह आपकी आर्थिक परेशानी नहीं सुलझाएगी, इसलिए उसे असली नौकरी कहना भी मुश्किल है। उदाहरण के लिए, अगर मैं 50 साल का हूं और कहीं जाकर महीने के 25,000 से 45,000 कमाऊं, उसे पूरा खर्च कर दूं और 70 से 80 साल तक ऐसे ही जीता रहूं, तो क्या मैंने सच में पैसा कमाया? नहीं, मैंने पैसा नहीं कमाया। मैंने बस अपना समय बर्बाद किया। यह ना तो सच में पैसा कमाना है और न ही सही मायने में काम करना। असली काम वही होता है जिससे सच में पैसा कमाया जाए। आपको पैसा कमाना भी जरूरी है और बचत करना भी। आपको कितनी बचत चाहिए? जब आप 70, 80, 90 या 100 साल के हों, बिस्तर पर हों और काम न कर सकें, फिर भी इलाज, खाने और सम्मान से जीने के लिए पैसा हो, तभी कहा जा सकता है कि आपने सच में पैसा कमाया है। क्या रिटायरमेंट के लिए महीने के 25,000 रुपए
45,000 रुपए या 60,000 रुपए कमाना काफी होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। एक घर खरीदने के लिए कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है ना? इतनी रकम जोड़ने में आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे और अपने बच्चों के लिए भी घर खरीदने पड़ेंगे, उसमें और 10 साल लग जाएंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इसमें 20 से 30 साल लग सकते हैं। सिर्फ महीने के 25 लाख रुपए कमाकर हर बच्चे के लिए घर खरीदने लायक बचत करने में आपको 20 से 30 साल लग जाएंगे। क्या आपने ये हिसाब लगाकर देखा है? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो बड़ी कंपनियों में गए या सरकारी अफसर बने, आज साल के करीब 90 लाख रुपए कमा रहे हैं। और अगर आप महीने के सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं और सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपका हिसाब बिल्कुल गलत है। सच्चा हिसाब यही है कि आपको कम से कम 25 लाख रुपए महीने की कमाई करनी होगी और जब आपके पास अतिरिक्त पैसा हो तो आपको उसे दूसरों के साथ बांटना होगा। बीमार दोस्तों की मदद करना और उनका सहारा बनना। जब आपके भांजे या भतीजे की शादी हो तो आप उनसे यह पूछ सकें, शादी के लिए पैसे हैं ना, कितनी बचत की है? कुछ भी नहीं तो ये 25 लाख रुपए लो, जो चाहिए ले लो, और अगर फिर भी कम पड़े तो वापस आना, मैं 90 लाख रुपए और दे दूंगा। आपको इसी तरह का सहारा और मदद देनी चाहिए। इसके बजाय आप पूरी रात इस सोच में परेशान रहते हैं कि 90,000 रुपए दें या 2,50,000 रुपए, और शादी में पहुंचते पहुंचते तनाव में बिना नींद के बस अच्छे कपड़े दिखाने के लिए वहां होते हैं। ऐसा करके क्या आप सच में खुद को अच्छा मामा या मौसी कह सकते हैं? आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मैं एटॉमी बिजनेस में व्यस्त हूँ, आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं 90 लाख रुपए भेज रहा हूँ। यही वह चाचा या मौसी होते हैं जो सच में जिम्मेदारी निभाते हैं और असली सहारा देते हैं। एक इंसान के रूप में अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने के लिए आपको महीने के कम से कम 25 से 35 लाख रुपए कमाने चाहिए। 60, 70, 80 या 90 साल की उम्र में जब कमाई बंद हो जाए, तब भी सम्मान से जीने के लिए यही न्यूनतम जरूरत है। अगर आप महीने के कम से कम 25 लाख रुपए नहीं कमाते तो कोई रास्ता नहीं बचता। आज आप अपने एटॉमी बिजनेस के लिए जरूर अपनी जिंदगी का परिदृश्य तैयार करने वाले हैं। आप उस जिंदगी के बारे में लिखने वाले हैं जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं। इस परिदृश्य में वे बातें लिखिए जिन्हें सच में हासिल कर लें तो खुशी से आपका दिल झूम उठे। यह मत सोचिए कि यह संभव है या नहीं। इसका मतलब यह है कि जो बातें आपके मन में आती हैं, वे इसलिए आती हैं क्योंकि उनके सच होने की संभावना होती। चुनौती कभी भी 100% पक्की चीज को लेकर नहीं होती। जितना असंभव सा लगता है, उतनी ही बड़ी चुनौती होती है। आप सब में से कितने लोग महीने के 90 लाख रुपए कमाएंगे? सच यह है कि 90% लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। भले ही सिर्फ 10% लोग ही कर पाए, फिर भी क्या आपको खुद को चुनौती नहीं देनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। 8,000 मीटर की चोटी के लिए ट्रेनिंग और तैयारी करने से क्या 100% तय हो जाता है कि आप शिखर तक पहुंच ही जाएंगे? नहीं, असफल होने की संभावना ज्यादा होती है। कई लोग सफल होने से पहले 5 या 10 बार कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप लक्ष्य तय करें और उसकी ओर बढ़ते रहें। ऐसे छोटे लक्ष्य मत बनाइए कि घर के पीछे की छोटी पहाड़ी चप्पल पहनकर चढ़ जाऊं और जश्न मना लूं। वह जिंदगी नहीं है। ऐसे लक्ष्य बिल्कुल मत रखिए। ऐसे लक्ष्य तय कीजिए जिन्हें सच में हासिल कर लें तो खुशी से आप खुद पर यकीन न कर पाएं। यही आपकी जिंदगी बदल देता है। फाउंडर के संदेश में मैंने एक पंक्ति लिखी थी, शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता। मूल वाक्य यह है, दिल से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता। इसका क्या मतलब है? एक कहावत है, किस्मत से ज्यादा ताकत रूप रंग में होती है। किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी हो, जिंदगी में सफलता अक्सर आपके व्यक्तित्व और प्रस्तुति से तय होती है। एक ही समय पर जन्मे 2 लोग भी जिंदगी में बिल्कुल अलग नतीजों तक पहुंच सकते हैं। किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी हो, सफलता तय करने में अक्सर आपकी बाहरी छवि ही अहम भूमिका निभाती है। दिखावट से भी ज्यादा अहम आपकी शारीरिक सेहत और आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका दिल या आपकी सोच, माइंडसेट है।
यह बात इस कहावत की असल सच्चाई है कि दिल से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता। यह बताता है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो फिर आप अपने दिल और सोच को कैसे संभालते हैं? मैंने इस पर सोचा और समझ आया कि आखिरकार आपका दिल और सोच वही बनती है जो आप बोलते हैं। जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो और तेज हवाओं से चल रहा हो, फिर भी एक छोटा सा पतवार उसे उसी दिशा में ले जाता है जहां नाविक उसे ले जाना चाहता है। पतवार छोटी होती है लेकिन वही पूरे जहाज की दिशा को नियंत्रित करती है। इसे अंग्रेजी में अ स्मॉल रडर लिखा गया है, यानी एक छोटा सा पतवार जो जहाज की दिशा तय करता है। आप उसके चारों तरफ बना घेरा देख पा रहे हैं, है ना? जहाज हवा के भरोसे ही नहीं चलता। पतवार जिस तरह मुड़ती है, उसी के अनुसार वह हवा के खिलाफ भी चल सकता है। उसी तरह हमारी जुबान जहाज की पतवार की तरह होती है। मैं सफल हो सकता हूं और मैं जरूर सफल होऊंगा। मैं एक इंपीरियल मास्टर बनूंगा और हर महीने 90 लाख रुपए कमाऊंगा। अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं तो वे सच हो सकती हैं। आप जिस तरह बोलते हैं वही आपकी मानसिक दुनिया को नियंत्रित करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप फावड़े से जमीन खोद सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी बुद्धि और सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोर्कलिफ्ट बनाकर, आप सिर्फ फावड़े से खोदने के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा हासिल कर सकते हैं। दिमाग की ताकत से भी ज्यादा बड़ी ताकत होती है आध्यात्मिक शक्ति, यानी सही सोचना और सही बोलना। यह ताकत हजारों से 10,000 गुना ज्यादा असरदार हो सकती है। जब मैंने एटोमी बनाई तो उसे बनाने के लिए मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया? मैंने इसे शब्दों के सहारे बनाया। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं उस समय 1,80,000 रुपए की खरीदी हुई पुरानी मिनी वैन चला रहा था, और फिर भी मैं लोगों से क्या कहा करता था? तुम इक्सान के सबसे महंगे घर में रहोगे और इसी शहर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंसान बनोगे। और आज इंपीरियल मास्टर पार्क जंगसू अपने शहर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली व्यक्ति है। एक व्यक्ति के रूप में देखें तो क्या यह सच नहीं है कि वही सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली है? तो आप देख सकते हैं कि आपकी जुबान जिस दिशा में चलती है, वही आपके दिल की दिशा तय करती है। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता। आप जो बोलते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। आप जो सोचते हैं, बोलते हैं और ऐलान करते हैं, उसमें जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति होती है। हालांकि मैंने शुरुआत कुछ भी ना होने से की थी, फिर भी मैं लोगों से कहता था, अगर तुम इंपीरियल मास्टर बनोगे तो मैं तुम्हें फोर्कलिफ्ट भरकर 6 करोड़ रुपए दूंगा। और अब तक मैं ये काम सच में 15 बार कर चुका हूँ। आज हम एक पहली श्रेणी का वैश्विक व्यवसाय बन चुके हैं। जब मैंने ये घोषणा की थी तब मैं 45,000 रुपए महीने के किराए वाले एक छोटे से कमरे में रहता था। आपको